बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन गिरामी कद्र, पिछली तमाम वीडियोस और जो वीलॉग्स हुए हैं वो तमाम के तमाम ज़ियारत मदीना के मुतालिक थी। उनमें एक ज़ियारत गारे हिरा की थी जो मक्का मुकर्रमा से ताल्लुक़ रखती थी, और आज की ये ज़ियारत भी हम इंशाअल्लाह मक्का मुकर्रमा से मुतल्लिक़ करेंगे। इस वीलॉग का ताल्लुक़ गारे सौर से है। गारे सौर जबल सौर पर मस्जिद हराम से 4 किलोमीटर जनूबी सिमत में वाक़ है। सतह समंदर से इस पहाड़ की बुलंदी 748 मीटर और सतह ज़मीन से 458 मीटर है। ये गार इस कश्ती के मुशाबह है जिसका निचला हिस्सा ऊपर को कर दिया जाए, और इस गार की अंदरूनी बुलंदी 1.25 मीटर, तूल अर्ज़ 3.5 बाई 3.5 मीटर। इस गार के 2 दहाने हैं, एक मगरबी सिमत में जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए थे, और इस दरवाज़े से लेट कर ही अंदर जाया जा सकता है। 9वीं सदी हिजरी के आगाज़ से 13वीं सदी हिजरी तक इस दहाने को मरहलावार वसी किया जाता रहा। अब इसकी ऊंचाई नीचे वाली सीढ़ी को मिलाकर तकरीबन 1 मीटर है। ये रास्ते के मनाजिर हैं जो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जिसमें आप गारे सौर की बुलंदियों की तरफ जा रहे हैं। जब आप गारे सौर की बुलंदियों की तरफ जा रहे होते हैं तो सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, पहाड़ी की चढ़ाइयों पर चढ़ते हुए आप बार बार मक्कातुल मुकर्रमा, हरम मक्का और बलद अमीन शहर मक्का का नज़ारा देखते हैं। तो ये वो मनाजिर नीचे खुलते हैं। ये रास्ते की मुख्तलिफ़ गारें हैं जिनको आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। रास्ते की और भी बहुत सारी गारें थीं, लेकिन हिजरत की गार जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा, वो गारे सौरी है। आप जब इस रास्ते पर चलते हैं तो इस 1 घंटा के तवील सफ़र में रास्ते में आपको बहुत सारी पनाहगाहें और गार नज़र आते हैं, लेकिन ये अपनी अपनी किस्मत है कि गार का वो एक ही हसीन मंज़र है, यानी गारे सौर का मंज़र जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मेहमान नवाजी के लिए ये शर्फ बख्शा। ये गारे सौर का मेन दरवाज़ा है। आप जिसको मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, इसको सीढ़ियों से नीचे चढ़ के, नीचे उतर के आप गार तक पहुँचते हैं। अंदर मुसल्ले वगैरह बिछे हुए हैं जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हैं, और आप उन जगहों पर बैठने की सआदत हासिल करते हैं जिन जगहों पर आज से 1450 साल, 1450 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे। ये जो आपके सामने नमाज़ पढ़ रहे थे, ये पाकिस्तान के 2 मुसाफिर थे, ज़ायर थे। एक का तल्लुक़ मोहम्मद नसीर और तल्लुक़ मुल्तान से, जबकि दूसरे का नाम जावेद उज़ैर तल्लुक़ अटक से था। इनसे भी मुलाकात हुई। तो यहाँ पर आप नवाफिल वगैरह पढ़ते हैं। इस गार के 2 दहाने, जैसे मैंने पहले इसके वीलॉग के इंट्रो में अर्ज़ कर दिया था, तो बहुत खूबसूरत मंज़र है, और यहाँ तक पहुँचने में एक अजीब सा सुरूर होता है। अगर आप हिजरत की मनाजिल को सामने रखते हुए इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ते जाएं तो यकीनन आप एक अजीब सी कैफियत के साथ ऊपर जाते हैं, और कहीं जब आपका सांस फूलता होगा, पसीना निकलता होगा, तो याद तो आता होगा कि कैसे एक 53-51 साल के एक ज़ईफ़ुल उम्र बूढ़े शख्स ने, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, कैसे अपने कंधों पे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर इस पहाड़ी का सफ़र तय किया होगा। कुछ एहसास तो यकीनन होगा। मुझे तो हर कदम पे ये एहसास हुआ कि इलाहुल आलमीन इन पहाड़ों से भी बड़ा हौसला दिया था तूने सिद्दीक़ को, कि वो कंधों पर बारे नबुव्वत को उठाकर गारे सौर तक ले आया। फिर गारे सौर में 3 दिन क़याम फरमाया। ये गारे सौर के बैरूनी मनाजिर हैं। जहाँ आप टॉप पर होते हैं तो गारे सौर से थोड़ा टॉप पर आगे एक छोटी सी किम्मा, छोटी सी चोटी है, उस पर खड़े हैं आप, और ये दाएं बाएं के मनाजिर देख रहे हैं। साथ एक छोटा सा कैफ़े कैंटीन है जहाँ से बिस्किट और चाय और पानी वगैरह मिलता है, मशरूब मिलते हैं, जूसेस वगैरह मिलते हैं। वहाँ से आप ज़रा ताज़ा दम हो जाते हैं। बैठने के लिए जगह है वहाँ पे, नवाफिल पढ़ने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर मुसल्ला बिछे हुए हैं, और उस थोड़े से इलाका में बहुत सारी गारें। ये वो कैफ़े का मंजर है, कैंटीन छोटी सी बनी हुई है, शॉप बनी हुई है जहाँ से आप जूस और पानी वगैरह ख़रीद सकते हैं।
اس کے ساتھ ہی اس کی پشت پر غار ثور واقع ہے۔ یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی روزی بھی کما رہے ہیں، ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، اور روزی بھی کما رہے ہیں، اور روزی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اپنا گھر بنایا ہوا ہے، یعنی وہاں پر دکانداری کر رہے ہیں جہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 راتیں قیام فرمایا، ایک اور حدیث میں آتے اگرچہ محققین نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مروی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ کو غار ثور کے قیام کے دوران پیاس محسوس ہوئی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ پاک نے جنت کی ایک نہر کا دہانہ غار ثور میں کھولا تھا۔ بہرحال یہ جبل ثور کی عین بلندی ہے اور نیچے مکہ شہر کے مناظر ہیں جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو یار غار پہ بھی لاکھوں سلام اور صاحب غار پہ بھی لاکھوں سلام، صاحب مزار پہ بھی لاکھوں سلام اور صاحب یار مزار پہ بھی لاکھوں سلام۔ سامعین گرامی قدر، یہ ایسا سفر تھا جس میں یار غار کا ایک اصطلاح وجود میں آئی۔ آج بھی جب بھی دوستی کی مثال دینا تو یار غار کی مثال دی جاتی ہے، اور میں ان دنوں میں سعودی عرب کی مختلف جگہوں میں پھرتا ہوں، تو ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر صدیق کی دوستی کو اللہ نے اتنا مقام بخشا ہے، اتنی وسعت ملی ہے اس دوستی کو، اور ایسا عروج ملا ہے اس ملک میں کہ ایک لفظ محمد اور ایک لفظ صدیق، یہ دونوں یہ غار ثور سے متعلق، اور آج بھی اگر کسی کا نام معلوم نہ ہو، عربی شخص نے آپ سے مخاطب ہونا تو وہ کہتا ہے یا محمد، اور اگر دوسرے شخص سے آپ کے سامنے مخاطب ہونا تو اس کو یا صدیق کہے گا۔ یہ محمد اور صدیق کی محبتیں ہیں۔ سامعین، یہاں پر ایک سانپ والا واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ سانپ ڈس رہا تھا، سوراخ تھے جس پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سوراخوں کو بند کرتے گئے، اور کسی پر ایڑیاں رکھی، کسی میں کپڑے پھاڑ کے دیے، اور مولانا عبدالحمید وٹو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب صدیق نے اپنا کرتا پھاڑ کے سوراخوں میں دے دیا اور ایڑیاں رکھ لیں تو اللہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے کہ الہ العالمین دیکھ، صدیق نے کچھ بھی نہیں بچایا، سب کچھ تیرے نبی کے لیے اور تیری ذات کے لیے لگا دیا ہے۔ تو وٹو صاحب فرمایا کرتے تھے اپنے کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ جب صدیق نے کہا ہوگا نا کہ یا اللہ سب کچھ لگا دیا، تو اللہ نے بھی کہا ہوگا کہ دیکھ صدیق، میں نے بھی سب کچھ